हेलो 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 हेलो। यस। हेलो 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 हेलो। यस, ऑडिबल है आपको सभी को जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, आज बिल्कुल एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिमिट। और ऐसा चैप्टर है, अगर आपने प्रीवियस में ज़्यादा कुछ स्टडी ऐसा नहीं किया है तो यहाँ से भी आप एकदम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फंक्शन और आई टाइप को हम पहले स्टडी कर चुके होते हैं। तो यहाँ से एक नई शुरुआत अपन बोल सकते हैं कैलकुलस की हो रही है, तो लेकिन मिस मत करना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कैलकुलस की एक शुरुआत हो रही है ना। एक सेकंड पार्ट की, एक सेकंड फेज की यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है आपका माइक इनेबल है ना, एवरीथिंग इज फाइन, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करें, है ना, ये अपना एक बेनिफिट होगा यहाँ का। तो लिमिट आज हम स्टार्ट करेंगे, इससे प्रीवियस है ना हम फंक्शन आई कंप्लीट कर चुके हैं। उसका टेस्ट भी हो गया, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो गया। जिन्होंने सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर नहीं दिया या ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, जाकर दे लेना। और ये कंप्लीट कंटेंट का सपोर्ट आपको कहाँ पर मिल रहा है? टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है, डेली अपलोड हो जाता है। आज क्लास हुई, आज ही अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से जाके इस पीडीएफ को भी क्या कर लें, आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, यस। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है ना, रेस्पॉन्स करते रहे, जो बातें समझ आ रही हैं। आपका तो माइक इनेबल है, स्पीकर लगा हुआ है, मुझे सारी बातें सुनाई भी पड़ेंगी आपकी। ओके, एक बार थम्स प्रेस कर दो, आपको आवाज़ आ रही है, वीडियो इनेबल है, एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिमिट स्टार्ट करें, और लिमिट के आज के लेक्चर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इस लेक्चर को हमें अच्छे से स्टडी कर लेना है। कोर्स ओवर भी मैं आपको बताया बेटा, यहाँ से कंप्लीट आपको क्लासेस मिल रही है, जिसमें थ्योरी, एग्जांपल, पीवाईक्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ हम बोर्ड को भी हम यहाँ पर कवर करके चल रहे हैं। तो बोर्ड के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर कंप्लीट एक्सरसाइज का मिल रहा है। टेस्ट पेपर, क्विजेस ऑनलाइन आपको सब कुछ यहाँ से अवेलेबल करा रहे हैं, है ना। स्टडी मटेरियल आपको जो बच्चे प्रिंटेड में लेना चाहते हैं उनको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। इससे प्रीवियस है ना, हम आई टी यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो लेक्चर प्लान है, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 6 to 7 लेक्चर में कवर करेंगे। इस तरह से लेक्चर वाइज हर लेक्चर को अपन देखते हैं, तो ऐसे 6 to 7 लेक्चर में ये कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। देखो, कोई भी चैप्टर स्टडी करने से पहले ना उसका डेली लाइफ में यूज जरूर पता होना चाहिए। तो लिमिट का डेली लाइफ में हमारी बहुत जगह यूज है। कहाँ पर यूज है बताओ? है मनी संभालने ना, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में ना, वहाँ पर यूज किया जाता है ना। और भी बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर हमारी डेली लाइफ में इसका मोनेटाइजेशन वगैरह, इनमें लिमिट का यूज किया जाता है ना, तो वहाँ पर हमें देखने को इसका लिमिट का यूज मिलता है। बाकी कैलकुलस में एंटायर में सारी बातें होंगी। बेसिक तरीके से हम कनेक्ट करें तो लिमिट है क्या? क्या है लिमिट? अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज लिमिट? बिल्कुल डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज लिमिट? लिमिट जैसे अगर बात करें, है ना, हिंदी में क्या होता है लिमिट का मतलब? सीमा ना, सीमा या हद, है ना, किसी की हद पार मत करना, किसी की सीमा क्रॉस मत करना। इस बात का ही मतलब ये होता है, कोई भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वैल्यू चेक करेंगे तो उसकी नियर अबाउट वैल्यूज क्या रहेंगी ना, तो वो सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। जैसे बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपके माइंड में एकदम क्लियर कट बैठ जाए। जैसे मैंने बात की यहाँ पर कोई इस तरह से, ये एक पॉइंट है x = 2, है ना। हम इस 2 से जस्ट बिफोर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर बात करें तो 1.9999, जितने 9 बना सकते हो उतने बिफोर पॉइंट है। जस्ट इसके आफ्टर बात करें तो क्या हो रहा है, 2.000001, जितने बना सकते हो उतने सारे ना। जस्ट बिफोर को मैं LHL बोलूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो अगर किसी फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू, या कोई फंक्शन का ग्राफ मैंने गिवन किया हुआ है, इसमें 1.999999 पे जितने 9 बना सकते हो, और एफ ऑफ 2.00001 पे अगर इसकी वैल्यू सेम होती है, द मीन्स वी कैन से दिस फंक्शन इज लिमिट एग्जिस्ट एट x = 2। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x = 2 पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। अच्छा, तो क्या 2 पे चेक करने की जरूरत है? नहीं। इसमें लिमिट में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करेगा। उसके लेफ्ट हैंड और उसके राइट हैंड पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे मैं आपके घर गया ना, और मैंने क्या किया, इस अड़ोसी से पूछा कि भाभी ने एक कैसा बच्चा है ना, तो अड़ोसी ने बताया कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, रेगुलर क्लास जाता है। फिर मैंने दूसरे पड़ोसी से जाकर पूछा, उसने भी सेम स्टेटमेंट दिया ना, पढ़ने वाला बच्चा है, डेली क्लास जाता है, अच्छा बच्चा है। तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों के स्टेटमेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। इट मीन्स आदमी सही है, परफेक्ट है ना।
अगर ये कुछ और स्टेटमेंट बोलेगा, ये कुछ और स्टेटमेंट बोलेगा, तो वहां पर एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या होगा, आर एच एल। एल एच एल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल बोले तो राइट हैंड लिमिट। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने समझा है। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, क्लियर है? थम्स प्रेस कर दें। लिमिट की डेफिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या करेंगे, डिटेल में चर्चाएं करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से लर्न करेंगे हम इसको। क्लियर है? गुड। चलो ना आगे चलते हैं। अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं ना, तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे कोई लिमिट यूज कर रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ना। देखो हमेशा लिमिट जब चेक करवाएगा ना तो एल आई एम और एक्स इसको बोलते हैं टेंस टू ए है ना। इस बात का मीनिंग है कि एग्जैक्टली ए नहीं है, वो एग्जैक्टली क्या टू नहीं था, टू के या तो इर्द और गिर्द है ना, टू से जस्ट पहले या टू के जस्ट बाद में चेक करवाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये होता है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट में एल एच एल पार्ट अगर मुझे कभी राइट करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ए माइनस है ना, ये माइनस मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है ना, तो इस बात का मतलब ए से थोड़ा सा कम है ना। वो कितना सा कम होता है, तो हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। और एच यहाँ पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है जो टेंस टू जीरो होती है। जैसे टू था तो टू में से हमने 0.000000001 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.999999 समथिंग मिल रहा था। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो उसको अगर मैं फर्दर राइट करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा राइट करूंगा, एल आई एम लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। ऐसे मैं इसको क्या करूंगा, आइडेंटिफाई। अगर मुझे एल एच एल मिल गया, सेम गोज मैं आर एच एल करूंगा। आर एच एल बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। और इसकी बात करें तो एक्स क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, ए प्लस ऑफ एच। और अगेन आप लिखेंगे अब लिमिट अगर एच में लगाएंगे तो एच टेंस टू क्या होगा, जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच है ना। ए प्लस एच का मतलब क्या है, 2.000 समथिंग। ये एल एच एल मिल गया, ये आर एच एल मिल गया। अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है देन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। उस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है? गुड है ना। चलो है ना, और इससे आगे चलते साहब, यहाँ तक मुझे कोई भी समस्या नहीं है ना। जिससे अब मैंने कुछ बातें लिखी इसमें ना। अच्छा ये नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे तो ज़्यादा राइट करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर मैं बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्व करें वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लग जाएं। बाकी ये क्लास वाले नोट्स आपको आज ही अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ से आके आप डाउनलोड कर लेना। जैसे मैंने लिखा एक्स टेंस टू ए, इस बात का क्लियरली मीनिंग है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए नहीं हो सकती, ए नहीं हो पाएगी ना। सेम गोज अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला कि एक्स टेंस टू ए पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, एल एच एल फाइंड किया, आर एच एल पार्ट, जैसे ये आर एच एल है और ये क्या एल एच एल है, एल एच एल आर एच एल दोनों फाइंड किए और दोनों के इक्वल एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या है, किसके इक्वल है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना। फाइनाइट मतलब अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए। डिसरिगार्ड वेदर एफ इज डिफाइन और नॉट, ये मैटर नहीं करता कि वहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए प्लस क्या हो गया, आर एच एल, एफ ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एल एच एल। क्लियर है सबको? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन दिया, उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे हो रहा है ना। वैसे तो ग्राफ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, किसका ग्राफ है, ये वाई जी इक्वल टू किसका ग्राफ है, बताओ कौन बताएगा। जैसे 1/x का बोला है या 1 मॉड ऑफ एक्स, जैसे 1/x का ग्राफ कैसे होता है, ये तो ये होता है ना। अगर इसका मॉड एक्स ले ले तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसका भी बोल सकते 1/x का भी बोल सकते हैं आप। लेकिन इसमें एक बात देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मैं एक्स टेंस टू जीरो पे देखता तो एक्स टेंस टू जीरो पे वैल्यू क्या मिल रही है, अगर वाई इज इक्वल टू 1 में चलो मैंने यही ले लिया एक तरह से ना, मैं जीरो माइनस करता हूँ, जीरो मैं प्लस करता हूँ। देखो जीरो माइनस किया तब भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। जीरो माइनस करा तब भी वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर इक्वल मिल रहा है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी,
नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट क्वांटिटी नहीं मिल रही, इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फाइनाइट क्वांटिटी मिलना बेहद जरूरी है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, वन बाय वन, है ना। आप थोड़ी सी सरसरी निगाह में ना इसको चाहे तो नोट कर ला। आता है, हाँ, जिन्होंने आता है मतलब उन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं ना, बाद में भी आप देख लेना। अब जैसे कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर, नोट लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। उम्मीद करता हूँ जी ऑफ एक्स पता है हमें, ग्राफ कैसा बनता है, स्टेप टाइप का ग्राफ बनता है, याद है, इस तरह से ना, यहाँ पर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, हॉलो हॉलो हॉलो, डोमेन रियल, रेंज इंटीजर्स, है ना। अब इसने बोला है कि इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती सब देख लेते हैं। जैसे मैंने जीरो पे चेक किया, जीरो माइनस और जीरो प्लस, है ना, जीरो माइनस पे वैल्यू क्या हो गई है, जीरो माइनस मतलब नेगेटिव, है ना, तो क्या दे देगा आउटपुट, क्या आ जाएगा, जीरो माइनस पे क्या आ जाएगा, माइनस के वन, है ना, और जीरो प्लस पे आउटपुट क्या आएगा, क्या दोनों इक्वल है वैल्यू, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पर वन माइनस और वन प्लस, वन माइनस बोले तो 0.999 है, उसका जीआईएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन पॉइंट समथिंग समथिंग का जीआईएफ क्या हो जाएगा, वन, क्या दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, नहीं करेगी, है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा इस पे आ जाओ, इसका ग्राफ किसको याद है, टिप टिप बरसा, याद आ गया, डोमेन क्या थी, डोमेन रियल, रेंज है ना, जीरो टू वन, है ना, पीरियड फाइव, है ना। जो बच्चे अगर इसको देख रहे हैं उनको लग रहा है ये जवाब कैसे देते आ रहे हैं बच्चे, उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है फंक्शन आईटीएफ, है ना, आप भी जाके कर लेना, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है, और साथ साथ में आपके जो लेक्चर वाला कोर्स है वहाँ तो आपको गिवन होगी, है ना। फिर भी डाउट आता है देन वी कैन डिस्कस हियर। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, और इसमें मैं वन पे बात करता हूँ, वन वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, वन हो गया, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा मैं वन माइनस और वन प्लस पे बात करूँगा, है ना, वन माइनस का मतलब वन से छोटा नंबर, है ना, वन से छोटे नंबर पे जाओ तो वैल्यू कुछ कुछ ऐसे दिख रही है, कि आप यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गए, लगभग ऊपर चले गए, और ये वैल्यूज अगर देखा है तो वन माइनस ऑफ एच बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर की वन माइनस ऑफ एच कर दिया मैंने। अच्छा एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो टेंस टू जीरो बोल सकते हैं, तो वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन मिल गया। अब वन प्लस पे आ जाते हैं, वन प्लस का मतलब आप इस वाली ब्रांच पे आ रहे हैं, और इस वाली ब्रांच पे आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस है, तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं। तो ये देखा जाए तो कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हर एक इंटीरियर पे बात करेंगे, जहां जहां इंटीरियर पे बात करेंगे इनकी लिमिट ऑलवेज क्या हो रही है, ब्रेक हो रही होगी। क्लियर है, कोई डाउट सभी को, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलो जी ना, और आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कुछ फंक्शन ऑलरेडी पहले स्टडी किए हुए हैं, इन्हीं फंक्शन को हम एक बार आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कौन सा फंक्शन है, सिग्नम, है ना। मैं साथ साथ उन फंक्शन को रिवाइज करता जाऊंगा आपके लिए ना। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, तीन लाइन होती थी, डोमेन क्या होती थी बताओ, डोमेन रियल, रेंज माइनस वन, जीरो और वन, है ना, बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा तो जीरो पे चेक करवा रहा है ना, तो जीरो माइनस और जीरो प्लस, जीरो माइनस पे वैल्यू सिग्नम क्या देगा, क्या देगा, माइनस वन, है ना, जीरो प्लस पे वैल्यू क्या जाएगी, जीरो प्लस पे वैल्यू क्या जाएगी, नो नो नो, जीरो प्लस पे पॉजिटिव, जीरो नहीं आएगी, वो तो एग्जैक्टली जीरो पे जीरो आएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन। दोनों की वैल्यू अलग अलग मिल रही, सेपरेट मिल रही, क्या इक्वल होगी लिमिट, नहीं होगी। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर इसको क्वांटिटी में देखा है तो क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हो जाता है बताओ, LHL RHL तो चेक करते ही हम लोग, है ना, RHL तो चेक करेंगे, और साथ साथ में जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना वो पॉइंट भी डिफाइन होना चाहिए, तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अच्छा तो एक बात कंक्लूजन निकाल सकता हूँ यहाँ से कि अगर LHL RHL इक्वल नहीं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो क्या इस बात को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है ना, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं जीरो पे बोलता हूँ तो क्या जीरो पे सिग्नम कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि मैं अगर ग्राफ बनाता तो मुझे पेन की जो टिप है ना इसको लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मेरा ग्राफ बनना चाहिए, और ऐसा ग्राफ बन गया तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है, गुड।
चलो नेक्स्ट लिखते हैं। मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कुछ ऐसा लिया है ना। देखो ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन समथिंग है ना। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक बार आप ही ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या है। जो बच्चे इसको ऑनलाइन है वो चैट में बताएं क्या आंसर आएगा, और डायरेक्ट आपका माइक इनेबल है, आप बोल सकते हैं ना। यस, आप बताओ अपने आंसर्स, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हेलो हेलो हेलो, या फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, चलो देख लेते हैं। देखो जीरो माइनस पे मॉड कैसे खुलता है, माइनस एक्स में, और डिवाइड भी क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है ना। जीरो प्लस पे मॉड कैसे खुलेगा, और डिवाइड भी क्या हो रहा है, इधर क्या मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, कैसे कर रही है लिमिट एग्जिस्ट। हाँ अब कैसे बोल दिया आपने फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या। नहीं, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करना। अभी मैं टेबल भी बनवाऊंगा कि चल गई, ऐसा क्यों डायरेक्ट कमेंट कर, नहीं कांट से बोलेंगे इस बात को ना। एक की लिमिट एग्जिस्ट करे, एक की दूसरे की नहीं करे, तो ऐसा हम कुछ खास कह नहीं सकते इस बारे में। हो गया। अच्छा, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए जिन बच्चों के, जिन्होंने हो सकता है पहले ये चीज़ें पढ़ी है, बहुत क्यूरियस माइंड है कि सर ये जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो जीरो बाई जीरो वन होता है क्या, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए ना। देखो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लिमिट अगर मैं एट एक्स इजिकल टू जीरो पे चेक कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये जीरो नहीं है, ये क्या है, पॉइंट जीरो 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 समथिंग 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 दे रखा है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। अगर भाई तो जीरो बाई जीरो होता तो हम उसको है ना ओके बोलेंगे आगे चल के ना। जैसे अब ये बताएं, टेन माइनस ऑफ वन बाई एक्स के बने, सॉल्व करते जाओ, आपने पढ़ भी लिया है। जीरो माइनस पे बताओ रिजल्ट क्या आएगा इसका, और जीरो प्लस पे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। देखो टेन इनवर्स अगर मैंने वन बाई एक्स किया ना, तो टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन नेगेटिव जीरो बोलो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले इसको ना, और वन अपॉन टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन जीरो पॉजिटिव है ना। देखो जीरो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जीरो से जस्ट पहले नंबर है, और जीरो से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, पॉइंट जीरो जीरो जीरो, वो भी नेगेटिव वाला। तो वन अपॉन नेगेटिव जीरो मतलब वन अपॉन छोटा वाला जीरो ना हो रहा है। अच्छा, तो ये क्या टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल रहा होगा, टेन बस ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी है ना। और टेन बस ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव पाई बाई टू है ना। और इधर से क्या मिल रहा होगा, टेन बस ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल सकता हूँ मैं इसको, और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ टेन बस ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आता होगा, कुछ कुछ ग्राफ ऐसा था। डोमेन क्या है, आर, रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू है ना, ओपन ब्रैकेट आता है इस पर। क्लियर है, चलो और आगे चलते हैं। मैंने लिखा लिमिट ये समथिंग है ना। अब बताओ जीरो माइनस और जीरो प्लस पे मुझे चेक करना है। जीरो माइनस पे मैंने किया, लेकिन मॉड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मॉड। तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जीरो नेगेटिव है ना। अच्छा इधर भी क्या, वन अपॉन एल एन ऑफ जीरो पॉजिटिव, ऐसा है। लॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, लॉन जीरो की वैल्यू बिल्कुल सरासर गलत है ना, उल्टा बोल रहे हैं आप। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव इनफाइनाइट। क्या होती है, नेगेटिव इनफाइनाइट है। तो ग्राफ क्या जा रहा हो, नेगेटिव। वन अपॉन नेगेटिव इनफाइनाइट क्या होता है, क्या हो जाएगा, जीरो। वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, जीरो ना। तो इधर से भी जीरो, और वन अपॉन नेगेटिव इनफाइनाइट इधर का भी क्या हो जाएगा, जीरो। इधर से भी जीरो, इधर से भी जीरो है ना। अच्छा सुनो, इसका जैसे मैंने ग्राफ बनाया ना, तो इसका ग्राफ कुछ कुछ, इसका ग्राफ नहीं बना रहा, ये ग्राफ किसका है, ये एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का है। क्यों, क्योंकि ग्राफ भी साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं, मॉड लगा देते तो ग्राफ किसका अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। देखा जाए तो ग्राफ यहाँ पर वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक दे रखा है। क्लियर है। देखो मैंने ऐसे देखा कि ग्राफ में मुझे पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिट मिल रही है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव इन्फिनिट मिल रही है, और नेगेटिव इन्फिनिट का अगर रेसिप्रोकल करता हूँ, वन अपॉन नेगेटिव इन्फिनिट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये भी जीरो मिल रहा है और ये भी जीरो मिल रहा है। जब दोनों चीजें मुझे जीरो मिल जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इजिकल टू जीरो पर।
क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखा मैंने कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? है ना, 0 प्लस 0 माइनस है, थोड़ा थोड़ा आईटीएफ आना चाहिए बस, मुझे ज्यादा आईटीएफ की उम्मीद नहीं कर रहा मैं, थोड़ा थोड़ा अगर आईटीएफ आता है तो ये भी 0 हो गया साहब। और ये कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉट में 0 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2। उल्टा सोच लिया करो, कॉट 0 कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? यस यस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? गुड। एक्स सिग्नम ऑफ एक्स, जहां पर भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर देना, माइक इनेबल आप बोल देना, है ना, बिल्कुल लाइव क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। लिमिट एक्स टू क्या लिखा हुआ है? 1 तो 1 माइनस और 1 प्लस पे चेक करेंगे, है ना। एक बार ट्राई करोगे? करो, एक बार ट्राई करो, सब ट्राई करो और उसका आंसर बताओ क्या आएगा। डू फास्ट। देखो मैंने 1 माइनस पे किया ना, तो यहाँ तो मैं 1 माइनस एच कर लेता हूँ एक्स की जगह ना। अच्छा सिग्नम में देखना, मैंने सिग्नम में, चलो लिख भी देता हूँ एक बार पूरा समझ ले। सिग्नम ऑफ मैंने क्या किया, एक्स किया 1 माइनस एच और माइनस ऑफ 1 किया, तो ये तो 1 माइनस एच, लास्ट में एच की वैल्यू 0 पुट करते ही हम, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। अच्छा सिग्नम में से 1 तो माइनस हो गया और नेगेटिव एच मतलब नेगेटिव 0, मतलब सिग्नम में नेगेटिव इनपुट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। इधर की बात कर लेते हैं, 1 प्लस किया मैंने तो 1 प्लस एच, सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच माइनस ऑफ 1। इस बार बताओ क्या हो रहा है, सिग्नम के अंदर क्या पॉजिटिव इनपुट है, और सिग्नम के अंदर अगर जब पॉजिटिव इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, +1। तो यहाँ से आउटपुट तो मिल रहा है -1, यहाँ से क्या मिल रहा है, +1, क्या इक्वल होंगे, नहीं। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देखो डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन में कई कई बार है ना, इस तरह से भी गिवन होगा, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्लियर? ओके चलो ना, और आगे चलते साहब, है ना। जैसे मैंने लिखा वन साइडेड, कंसेप्ट ऑफ लिमिट वन साइडेड ना, ये केस क्या होता है और इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कई बार है ना, फंक्शन की डोमेन डिफाइन नहीं होती है ना, जिससे एक ही साइड में डोमेन डिफाइन होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इस पे 1 पे चेक कर रहा हूँ, तो 1 माइनस और 1 प्लस हो गया। अच्छा 1 माइनस पे ये वाली वैल्यू क्या दे देगा, 0, है ना। तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई, अच्छा ये तो ठीक है, और ये डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ, तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट इसकी डोमेन में हम रख सकते हैं, नहीं। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि सिर्फ मैं इसकी आरएचएल ही चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, विच इज कॉल्ड वन साइडेड लिमिट कंसेप्ट। क्योंकि अगर इसी जैसे 1 प्लस पे देख लो, तो 1 प्लस पे ये क्या हो गया, 1, ये 1 प्लस पे क्या हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो इसके एलएचएल हमें चेक ही नहीं करना। अभी क्यों स्टडी करेंगे ये भी बताऊंगा। जैसे मैंने इसका उल्टा कर दिया, इधर इधर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस और क्या किया, 1 प्लस, एंड 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 0, 0/1, और इधर 1/1, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो ये तो लिमिट डिफाइन हो रही, इसमें लिमिट आप एलएचएल इसका फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ आरएचएल चेक करेंगे। एक्चुअली हम क्यों स्टडी करते हैं आगे चल के, जैसे मैंने एक चैप्टर आप कंटिन्यू है ना, इसके कंटिन्यू में ऐसी स्टडी करने वाले हैं, वहाँ पर फंक्शन मेरा कुछ ऐसा आया है ना, कि मेरा ग्राफ है ना, ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है लेट से, तो मैं क्या करूंगा, इसका सिर्फ आरएचएल चेक करूंगा और इसका पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करूंगा। अगर वो दोनों इक्वल मिल जाते उस केस में बोल दूंगा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। क्योंकि वहां पर इसमें इधर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, तो वहां पर जनरली हम ब्रैकेट का यूज किया करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए से लेकर बी, ऐसा है ना, तो मैं ए, अब अगर ओपन लिखा है ना, तो ए से लेकर बी है, तो ए या तो मैं ए पे चेक करूंगा या मैं ए प्लस पे चेक करूंगा, मैं ए माइनस पे चेक नहीं कर सकता। डिटेल में वहां पर चर्चा करने वाले हैं, बस यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट होता क्या है। इसमें भी नहीं करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इसमें यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन, एक ही पॉइंट पर पर्टिकुलर पे चेक कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, π/2। अब देखो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये GIF दे रखा है ना, क्या होगा बताओ इस कंसेप्ट में,
पाई बाय टू माइनस और क्या हो गया पाई बाय टू प्लस, ऐसा हो गया। अच्छा पाई बाय टू है क्या ये कुछ 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 साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना। मैं पाई बाय टू पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, पाई बाय टू पॉइंट कैसे हो जाएगा, एट एक्स इक्वल पाई बाय टू ये हो गया है ना। अब पाई बाय टू पे ये वैल्यूज क्या मिल रही है मैक्सिमम, क्या मिल रही है 1 मिल रही है। पाई बाय टू से माइनस पे चेक कर रहा हूँ, तो जस्ट इससे पॉइंट क्या हो रहा होगा, छोटा कम मिल रहा होगा है ना। पाई बाय टू प्लस पे चेक करेंगे, जस्ट पॉइंट क्या मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा। तो क्या एक बात समझ आ रही कि अगर एग्जैक्टली 1 होता तो जीआईएफ का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, और 1 से थोड़ा सा कम मिलेगा तो जीआईएफ का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ से भी रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0। अगर 0 रिजल्ट मिलेगा तो दोनों इक्वल है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। मैं सेम क्वेश्चन कॉस के लिए देने वाला हूँ आपको ना, जिसमें हम ये नहीं 1 प्लस नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकती वैल्यू। साइन पाई बाय टू का मतलब ग्राफ यहाँ पर मैक्सिमम देता है ना साइन का, वो 1 देता है। पाई बाय टू से आगे जाने पर ना जैसी जाओगे तो वैल्यू कम हो रही है, तो 1 से कम ही होगा ऑलवेज है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है 1 मिलती है, जो कि कहाँ पर मिलती है पाई बाय टू पर मिलती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बनाया कॉस ऑफ एक्स है ना, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, लिमिट करेगी, चलो देख लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है ना। मैंने 0 से पाई के बीच में बनाया, और मुझे यहाँ पर चेक करना है ये वाला पॉइंट क्या होगा पाई बाय टू। अच्छा पाई बाय टू से माइनस पे देखो तो वैल्यू क्या मिल रही है पॉजिटिव, क्या मिल रही है पॉजिटिव है ना। अच्छा पॉजिटिव 0 के लगभग ही मिल रही है, तो जीआईएफ में अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले 0 के नियर अबाउट, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। और पाई बाय टू प्लस पे देखा तो वैल्यू क्या मिल रही है नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है तो क्या रिजल्ट हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। वैसे भी थोड़ा आइडिया कर लेते हैं, जैसे मैंने पाई बाय टू प्लस बोला, तो पाई बाय टू प्लस का मीनिंग है क्या एक्चुअल में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट नेगेटिव छोटा सा नंबर ही होगा, लेकिन नेगेटिव होते ही जीआईएफ का रिजल्ट क्या हो जाता है -1 हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा डी एन ई। क्लियर है। चलो इस तरह के क्वेश्चन आए ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल वाले पैटर्न पे बता देता हूँ, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम भी देंगे और आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं बताता हूँ, डायरेक्ट तो आप वैसे ही बता सकते हो। इससे लिमिट यहाँ पर चेक करवा रहा है 2 पे ना, तो हम इसको राइटिंग कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा LHL फाइंड कर रहा हूँ, और लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे आप 2 माइनस, और मैंने क्या किया एफ ऑफ एक्स किया। फिर आप क्या करो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, ऐसा हो गया। अच्छा इस बार लिमिट किस में यूज करोगे, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच की वैल्यू क्या है, 2 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है ये वाला, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से 4 माइनस 2 माइनस एच का स्क्वेयरिंग है ना। 4 माइनस, अब 0 वैल्यू पुट कर दी तो ये भी क्या होगा 4, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। RHL चेक करेंगे, RHL में क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। तो इस बार लिमिट क्या यूज करेंगे h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। 2 से बड़ा फंक्शन किसके लिए काम कर रहा है, फर्स्ट वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस ऑफ क्या हो गया 3, तो क्या होगा 4 प्लस 2h माइनस 3, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। क्या LHL RHL इक्वल है, नहीं। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे पहले भी डायरेक्ट पता चल रहा था, आपने 2 पुट किया 4 माइनस 4 0 हो रहा है, और ये 4 माइनस 3 क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से भी डायरेक्ट मत आ रहे। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम एग्जाम में ऐसा ही राइट करेंगे, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, हम साथ साथ में उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। लिखा है ना मैंने h टेंस टू क्या है 0 ना, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 मेंशन कर दिया हमने ऑलरेडी ना।
ओके, चलो है ना, आगे चलते हैं। अब जैसे ये बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कर लें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। देखो क्या है इस बात का मीनिंग, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ ऐसा गिवन है कि हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, तो हम अगर एक ग्राफ स्केच कर लेते हैं और वहां से हम लिमिट को फाइंड करना सीखेंगे। तो ग्राफ कैसे स्केच करते हैं वो समझना है। इधर देखें, जैसे सबसे पहले ग्राफ में क्या गिवन है, आपको 1/x² का ग्राफ गिवन है। अच्छा, 1/x का ग्राफ अभी भी हमने देखा था, कुछ कुछ ग्राफ ऐसा या ऐसा टाइप का होता है ना, टच नहीं करेगा लेकिन ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा ना, इवन फंक्शन है ना। अच्छा, लेकिन ये ग्राफ किसके लिए दे रखा है, -1 से जब आपकी वैल्यू लेस देन हो रही होगी, तो -1 पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा होगा। तो अगर ये बोल देता हूँ कि ये वाली लाइन है ना, x इजिकल टू क्या है, -1, तो इससे छोटे वाले पॉइंट के लिए क्या कर रही होगी, ये लाइन है ना। तो मैं ऐसा बना दिया इसको। अच्छा, ओपन है कि सॉलिड है, ओपन है ना, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लाए और यहाँ पर ओपन बना दिया। ये क्या पॉइंट बोलोगे इसको, x इजिकल टू -1। अच्छा, इसके बाद क्या है, -1 से +1 में क्या है, 2 है, तो -1 कहीं ना कहीं यहाँ पर, और मैं ले लेता हूँ कि 2 मेरा कुछ न कुछ ऐसे रहा होगा और यहाँ तक जा रहा है ना, क्योंकि 1 पे फिर से ऑलो लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसने ग्राफ दे रखा है मुझे कि ये वाला x इजिकल टू 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर एक सॉलिड बना दिया। फिर इसने दे रखा है कि 1 से 2 में जाएंगे तो x+1 है ना, तो x+1 एक स्ट्रेट लाइन होगी, पॉजिटिव स्लोप है इसकी, तो पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ कहीं ना कहीं, और x की वैल्यू 1 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू 2 पे क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, 3 पे क्या आ गया, सॉलिड सर्कल आ गया। क्योंकि x इजिकल टू 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है, 1+1 2 है ना, तो यहीं पर ब्रांच मीट कर रही होगी ना। अब इसमें 2 से जब ग्रेटर देन की बात कर रहा है ना, तो ग्राफ को कुछ चेंज करना पड़ेगा है ना, और 1/x² का ग्राफ कुछ गिवन कर रखा है इसने। तो देखो 1/x² का ग्राफ वैसे तो ये हो गया, अगर नेगेटिव 1/x² कर देता हूँ तो ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। और इसमें भी अभी असमतोष सुना है हमने, है ना, असमतोष सुना होगा, क्योंकि x इजिकल टू 0 पे इनफाइनाइट मिल रहा है ना, एक ऐसी टेंजेंट जो इनफाइनाइट पे जाके टच कर रही हो ग्राफ को। तो यहाँ पर वो अभी x इजिकल टू 0 पे मिल रहा है, देखो 0 रखने पे इनफाइनाइट मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 2 रखने पे इनफाइनाइट मिल रहा है, तो इसका असमतोष क्या मिल रहा होगा, एट x इजिकल टू 2। तो मैं क्या बोल देता हूँ कि ये लाइन एट x इजिकल टू क्या है, 2 है। इस पे ग्राफ ऐसा ही बना देता हूँ नीचे की तरफ, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ना, इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ये ग्राफ बन चुका। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या दे रखी है, एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या दे रखी है, एट एक्स इजिकल टू क्या चेक करना है मुझे, -1 पे कौन सा साइड चेक करना है, प्लस लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो इस पे मुझे क्या चेक करना है, RHL चेक करना है। अच्छा, RHL चेक करना तो वैल्यू यहाँ पर चलेगी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। फिर मैंने क्या चेक किया, माइनस, माइनस चेक कर रहा हूँ, तो उस पर क्या चेक कर रहा है, LHL, LHL पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, 1, तो वैल्यू क्या होगी, 1। अब अगर मैं ऐसा पूछता हूं क्या -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो एक तरफ तो मिल रहा है 2, दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 1 की बात कर लेते हैं, क्या 1 प्लस, तो 1 वाला पॉइंट क्या मिल रहा है, ये 1 प्लस पे 2, वेरी गुड। 1 माइनस पे भी 2, क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 पे वैल्यू नहीं, तो लिमिट पूछ रहा हूं मैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं नहीं ये जवाब तो नहीं मिलना चाहिए मुझे। यस, जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन है, क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 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 क्योंकि LHL पार्ट इक्वल है और RHL पार्ट भी इक्वल है, इट मींस 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। क्लियर, नोट करने की जरूरत है नहीं, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स है ना जो मैं लर्न करनी, जैसे f ऑफ x इजिकल टू L है, g ऑफ x इजिकल टू क्या दे रखा है, m दे रखा है। ये लिमिट डिफाइन होने के बाद मुझे रिजल्ट मिला हुआ है एक तरह से ना, ये भी रिजल्ट मिला हुआ है और ये भी क्या रिजल्ट मिला हुआ है। अच्छा, तो इसमें मैंने सम रूल अगर मैं फाइंड करता हूँ ना, जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा, L प्लस m हो जाएगा, सही बात है ना। डिफरेंस रूल मैंने फाइंड किया तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा,
एल माइनस एम हो जाएगा। जब मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो दोनों लिमिट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। जब मैं डिवीजन करता हूँ तो दोनों लिमिट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा ना। और मैं अगर किसी के से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई रही होगी। मतलब सी पे चेक कर रहा हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ ना। इसको थोड़ी सरसरी निगाह में देख लो, कहीं पे कोई डाउट है तो। यस, क्लियर है। इसका इतना यूज मतलब कई जगह पे काम आएगा ना, कई जगह पे काम आएगा जहाँ पर डायरेक्ट हम लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। अब जैसे नेक्स्ट में आगे चलते हैं ना, जैसे मैंने बोला हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, हालांकि इसकी मैं एक टेबल बनवा दूंगा आपको, है ना, तो उस टेबल में सारी चीज़ आ जाएंगी। जैसे मैंने लिखा हुआ है लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, बहुत लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इनका एफ प्लस जी भी एग्जिस्ट करेगा, एफ इंटू जी भी एग्जिस्ट करेगा, और एफ अपॉन जी भी एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, उसको मस्ट एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। एक एग्जांपल हमने देखा, जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स, अच्छा एक और देख लें पहले थोड़ा, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जी ऑफ एक्स नहीं कर रहा, तो एफ प्लस जी नहीं करेगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कुछ स्पेशल कमेंट नहीं कर सकते, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी आई ऑफ एक्स। आपको पता है ये एक्स, एफ ऑफ एक्स हर जगह पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और ये इंटीरियर पे नहीं करता, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक करता है दूसरा नहीं करता, इसमें एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैंने जीरो पर चेक किया तो जीरो माइनस और जीरो प्लस, जीरो माइनस पे ये तो जीरो ही रहेगा, ये रिजल्ट माइनस वन, जीरो पे ये तो जीरो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, जीरो जीरो ना, तो ये तो क्या होगा जीरो, और ये भी क्या होगा जीरो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर इसी बात को मैं वन पे चेक करता हूँ तो ये हो गया वन माइनस, और ये क्या हो गया वन प्लस, वन माइनस पे वैल्यू इसकी वन ही रहेगी, इसकी जीरो हो जाएगी, वन प्लस इसकी वैल्यू वन, तो ये जीरो आ रहा है और ये क्या आ रहा है वन, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको बार बार हम लर्न नहीं करेंगे, जैसे मैंने एक और चेक कर लिया ना, इसको भी आप जीरो पे चेक कर लें, तो जीरो माइनस और जीरो प्लस, जीरो माइनस पे जीरो ही रहेगा, और ये नेगेटिव वन हो जाएगा, जीरो अपॉन प्लस वन, क्या आ रहा है जीरो, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है जीरो, है ना। अगर इसको चेक कर लें, टू माइनस और टू प्लस, टू अपॉन ये हो जाएगा वन, और टू अपॉन टू, तो ये क्या आ रहा है टू, और ये क्या आ रहा है वन, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो क्लियर, दोनों में से अगर कोई एक नहीं कर रहा तो लिमिट कर भी सकती है लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट नहीं भी कर सकती। ऐसे मैंने लिखा है कि अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो किसी में कुछ नहीं कह सकते आप, है ना, कर भी सकती और नहीं भी कर सकती। अच्छा, इसके लिए मैं एक टेबल बनवा देता हूँ, और ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आने वाली टेबल है मेरी, बार बार स्टेटमेंट याद नहीं करने, बस एक ही टेबल है और उसमें सब कुछ आ जाएगा ना। जैसे एफ है और जी है, मैंने लिखा एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, और एफ अपॉन जी, है ना। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेगा, मस्ट है। दूसरी कहानी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दूसरे की कर रही है, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन इनमें कुछ नहीं कह सकते, तो कांट से, कांट से का मतलब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो यहां पर आएगा कांट से, यहां पर आएगा कांट से। कांट से का मीनिंग समझ गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, ऐसे बात है। बस ये टेबल याद रख लेना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि क्वांटिटी में भी सेम टेबल बनाने वाला हूँ, बोलूंगा ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। डिफरेंशियलिटी में बोलूंगा ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो 3 चैप्टर में ये सेम टेबल काम आने वाली है। हाँ, दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे, है ना, दोनों के लिए नहीं, अलग नहीं, दोनों पे सेम करेंगे, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, नोटेड, गुड, है ना।
चलो, तो एक तो आपने ये देख लिया। इसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको गिवन कर रखी है, इनको आप यहाँ पर सॉल्व करके आए। सेम टाइप की प्रॉब्लम है जो आज हमने यहाँ पर स्टडी की हुई है, तो इनसे रिलेटेड एक दो इस तरह की प्रॉब्लम है, आप इनको सॉल्व करके आए, इनको भी सॉल्व करें। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं, तो यहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई करके जरूर आए। आपको एक डीपीपी मिलेगी आज, है ना, और डीपीपी यहाँ से आप ले लें और डीपीपी को सिंप्लीफाई करें। कल से हम थोड़ा और इसमें स्पीड अप चलने लगेंगे, क्योंकि आज हमारा एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट दिया, देखा। ठीक है, तो होप सो आपके आज से लिमिट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। कल हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे बाद में देख रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा आपको समझ आ रहा है, यहाँ से कंप्लीट आपको स्टडी मिल रही है ना। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और लाइक शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपको इस तरह के अपडेटेड यहाँ पर कंटेंट कोटा का मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है जिन बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है? नहीं, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।